हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट का जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन दिए हुए थे और जो बच्चे आने वाले दिनों में एग्ज़ामिनेशन देने वाले, फिर चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट हो या फिर आपका जेई एडवांस का हो, तो कुछ चीज़ें हैं कि मतलब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लंबा वीडियो हो सकता है इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ना कि सिर्फ जेई मेंस और एडवांस की काउंसलिंग, और भी काउंसलिंग्स होती हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट और दूसरी चीज़ की मतलब काइंड ऑफ कमेंट्स आए हुए थे कई सारे। तो एक बच्चा पूछ रहा है भैया आंसर की रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आंसर कीज़ अभी तक तो रिलीज़ नहीं की गई है, स्टिल अभी कोई रिलीज़ नहीं किया गया, ना ही आंसर की और रिस्पॉन्स शीट अभी तक कोई रिलीज़ नहीं की गई है। जब भी कुछ रिलीज़ होता है मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बता दो काउंसलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बात करते हैं उसके बारे में। तो अगर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जेई में जो काउंसलिंग होता है, जोसा काउंसलिंग होता है, दूसरा सीसैप काउंसलिंग होता है। मोस्टली लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता बताता हूँ। जोसा काउंसलिंग में होता क्या है। जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहले आपका अगर आप एलिजिबल हो एडवांस के लिए तो भी, नहीं भी हो तब भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। देन उसके बाद चॉइस फिलिंग वगैरह होती है। चॉइस फिलिंग के बाद लॉक करना होता है। लॉक करने के बाद आपका फ्रीज होता है, फ्लोट होता है, स्लाइड होता है। तो फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता है क्या, जैसे मान लो आपको कोई भी सीट किसी भी कॉलेज का, मान लो एनआईटी सूरत आपको मिल गया, ठीक है। एनआईटी सूरत कोई ब्रांच आपको मिल गई, आपने फ्रीज करी, देन आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की, देन ख़त्म। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी वो होती है वो जब भी कुछ आता है, मतलब जब भी कुछ क्या आएगा, जब भी इसका टर्न आएगा, कब आपको कैसे क्या करना है, काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब मैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बता दूंगा कितना पे करना होता है। अप्रॉक्स 40,000 पढ़ना होता है। क्या कहते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वालों को एंड एससी एसटी वालों को अप्रॉक्स 18,000 या 20,000 के आसपास करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देन काइंड ऑफ की अब आप बोल सकते हो कि मतलब चॉइस फिलिंग का लॉक करने का जब सीट एक्सेप्ट फ्रीज हो जाएगा तो आपको वही ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप फ्लोट करते हो, जैसे मान लो आपको 7th नंबर पे कॉलेज में 7th चॉइस जो आपकी चॉइस फिलिंग हुई थी, तो आपने जो 7th नंबर पे कॉलेज भरा हुआ था वो आपको मिल गया। जब आप फ्लोट करते हो तो आपको उसके ऊपर का कॉलेज मिलता है, उसके नीचे का नहीं मिलेगा, आपको उसके ऊपर का मिलता है नेक्स्ट राउंड में। अगर नहीं भी मिलता है तब भी वो जो आपको कॉलेज मिला हुआ है वो आपका फ्रीज रहता है, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्लाइड में क्या होता है, आपको कॉलेज तो जैसे जो मिला हुआ है वही कॉलेज मिलेगा, बट उसी कॉलेज में कोई अगर अपर ब्रांच में सीट वैकेंट होगी तो वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। विड्रॉल का प्रोसेस होता है। विड्रॉल में आपको कुछ लिमिटेड टाइम होता है, उसके पहले आप विड्रॉ करते हो तो आपको फुल रिफंड मिलता है। लिमिटेड टाइम के बाद विड्रॉल करते हो तो आपको वही क्या कहते हैं कुछ पैसे काट उठ के मिलते हैं। सेकंड आपका सीसैप काउंसलिंग होता है। जोसा में जो सीट बच जाती है उससे तो उस वेकेंट सीट को भरने के सीसैप काउंसलिंग होता है। सीसैप काउंसलिंग बहुत नीचे तक कॉलेज मिलता है, लाखों रैंक तक कॉलेज मिलता है बच्चों को, ठीक है। सीसैप काउंसलिंग समझ में आ गया। तो ये तो रहा जेई का। थर्ड आपका आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट और जेई एडवांस से भी होता है आइसर्स में एडमिशन। आइसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें जिसकी 7 ब्रांचेस हैं। आइसर कोलकाता, भोपाल, मोहाली, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति एंड बहरामपुर। भोपाल में मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 ब्रांचेस होती हैं। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और जेई के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो इसमें आपका काउंसलिंग वगैरह होती है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। काउंसलिंग में आपका इसमें लेकिन चॉइस फिलिंग कह रहे हैं। इसमें जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तभी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बस फ्रीज, फ्लोट एंड रिजेक्ट योर सीट होता है। फ्रीज का मतलब वही होता है, फ्लोट में मतलब इसमें वही होता है, ठीक है। देन आपका नाइसर में होता है, नेक्स्ट के जो एग्ज़ाम होता है उसमें काउंसलिंग होती है। उसमें काइंड ऑफ कि आपको दो ही कॉलेज मिलते हैं। 2 कॉलेज वहाँ के, या तो फिर नाइसर भुवनेश्वर में आप जा सकते हो या फिर सीबीएस मुंबई में जा सकते हो। इसका एक एडवांटेज क्या होता है, इसमें आप डायरेक्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर सकते हो,
इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आपका डायरेक्ट आप इसरो में जा सकते हो। इसमें भी काउंसलिंग के थ्रू आप जा सकते हो। काउंसलिंग में सेम प्रोसेस होता है और कई सारे काउंसलिंग होती हैं और भी होती हैं। जब वो टाइम आएगा अप टू डेट कर दी जाएगा आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मतलब काइंड ऑफ की एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जो बच्चे अगर 12th में पहली बार हैं उनको नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं कि जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है, सीसैप की कैसे होती है, आइसर आपने बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं आइसर और नाइसर के बारे में, मैंने सोचा उसको ही बता दूं। टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नाइसर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आइसर की 7 ब्रांचेस हैं, नाइसर केवल एक है, वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, जो नेक्स्ट के थ्रू आपको मिलता है, नेक्स्ट का अलग एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आपको मिलता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एक आइसर में आने के लिए, और जेई एडवांस होता है, जेई एडवांस के थ्रू आप आ सकते हो। एक फ़ायदा और होता है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट देने का। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट दे के या तो आप IIT मद्रास में या तो फिर आप उसमें ISC बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का सपना होता है ISC बेंगलोर में एडमिशन लेने का, तो ISC बेंगलोर में कुछ मतलब जेई एडवांस में थोड़ा वो हाई कट ऑफ जाता है, तो बहुत सारे बच्चे का एडमिशन नहीं मिल पाता है ISC बेंगलोर में थ्रू जेई एडवांस। तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसके थ्रू भी आप ISC बेंगलोर में जा सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कल आपको एक वीडियो मिल रही होगी स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होती हैं, साथ ही में एक और वीडियो मिल रही होगी आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला हुआ है लास्ट टाइम पे, NIT, IIIT, IITs, आइसर्स का सबका कुछ बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। एंड आंसर कीज़ और आंसर की वाला जब भी रिलीज़ होता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। रिस्पॉन्स शीट और आंसर की जब भी आता है मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। बाय बाय।